और इस बीच एक और बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी है। आपको तस्वीरें दिखा दें। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि अब इजराइल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है, यानी कि अब हवाई हमले नहीं, अब मिसाइल हमले नहीं, अब ड्रोन से हमले नहीं, बल्कि अब फुट सोल्जर्स जो हैं वो उतरेंगे। साउथ लेबनान में भी जहां हिजबुल्लाह के अड्डे हैं, अब उन्हें मिटाने के लिए इजराइल के टैंक पहुंचने वाले हैं। एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से टैंकर्स जो हैं वो लगातार लामबंद हो गए हैं और अब वहां पर उनको भी कह दिया गया है कि अब आप ग्राउंड अटैक करेंगे। इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दिखा दी है और रक्षा मंत्री योव गैलेंट की तरफ से बयान आया है कि इजराइल अब ग्राउंड अटैक के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पे मार्कवा टैंक्स जो हैं वो अब पहुंचने शुरू हो गए हैं बॉर्डर एरिया में, और आप देखिए कि किस तरह से वहां पे बड़ी संख्या में बॉर्डर एरिया में ये टैंकर्स जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो फुट सोल्जर्स भी पहुंचेंगे। किस तरह का युद्ध होगा, इंटेंसिफाई होगा। लगातार अपील की जा रही है इजराइल से कि भाई थोड़ा संयम बरतें, लेकिन इजराइल जिस तरह से पलटवार हो रहा है, यानी कि अभी भी नसरुल्लाह की मौत के बाद भी ना तो हूती के लड़ाकेबाज आ रहे हैं, ना यमन की तरफ से कुछ रुक रहा है, तो हिजबुल्लाह, हूती, हमास लगातार अभी भी छोटे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। तो इजराइल अब आर या पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए। चलिए, तो जिस तरह से गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन किया गया था, तो अब उसकी तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। तो ये ग्राउंड ऑपरेशन कितना बड़ा होगा, कितना इंटेंसिफाई होगा, आने वाले दिनों में इसकी तस्वीरें भी हमारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी और इसकी कैजुअलिटी कितने बड़े पैमाने पर होगी ये देखना होगा। आप देखिए कि किस तरह से मार्कवा टैंक जो हैं लामबंद हो गए हैं। फुट सोल्जर्स की टुकड़ियाँ, ब्रिगेड वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई हैं। तो इजराइल प्रिसाइज अटैक करेगा, इनपुट का इंतजार करेगा और उसके बाद अपनी रणनीति के बाद गो हेड करेगा। लेकिन तैयारी, मंशा क्लियर है कि अब हम जमीन पर भी लड़ेंगे। अब ये लड़ाई आर पार की होगी, खत्म होकर रहेगी। अब हिजबुल्लाह खत्म होगा, उसका निशान मिटेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने फिर इजराइल को धमकी दी है। जी हां, ईरान लगातार धमकियां ही दे रहा है। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नसरल्लाह की मौत का बदला हर हाल में लिया जाएगा। कुर्द फोर्स के टॉप कमांडर अब्बास की मौत का बदला लेने की भी खबर है। आपको बता दें, चॉपर अटैक में भी उनकी फोर्सेस के कई टॉप कमांडर्स जो हैं वो मारे गए हैं। ईरान ने कसम खाई है कि 27 सितंबर के हमले में दोनों बेरूत में मारे गए थे उसके टॉप कमांडर्स। हालांकि ऐसी भी कस्में ईरान ने तब भी खाई थी जब इस्माइल हानिया को इजराइल ने तेहरान में मार गिराया था, और एक तरह से तमाचा था वो इजराइल फोर्सेस के ऊपर कि भाई देखिए कि तमाम दुनिया के बड़े टॉप लीडर्स मौजूद हैं, आपके घर में घुसकर किस तरह से हमला यहाँ पर हुआ है, हानिया को मार गिराया है। तो वहां पर काफी सवाल उठे थे, उनके पास इंटेल इनपुट कैसा है, सुरक्षा कैसी है, तब भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन वो सिर्फ गीदड़ भपकियां निकली थी, जमीन पर कुछ हुआ नहीं था। एक बार फिर उसी तरह की बातें कही जा रही हैं।